Hello students, in this video we will continue further with atomic structure. Okay, so in the previous video we had looked at principal quantum number and azimuthal quantum number. उनका use क्या होता है वो हम लोगों ने देखा था. So now what we are going to do is we are going to start off with the next quantum number, that is basically magnetic quantum number. सी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको ऑर्बिटल की साइज बताता है एंड इट टेल्स यू समथिंग अबाउट द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल. ओके, अजीमुथल क्वांटम नंबर जो होता है वो अजीमुथल क्वांटम नंबर आपको ऑर्बिटल के शेप के बारे में बताता है. ओके, नाउ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड अजीमुथल क्वांटम नंबर एन एंड एल ऑल्सो टेल यू समथिंग अबाउट द एनर्जी ऑफ अ सबशेल. किसी भी ऑर्बिटल की या किसी भी सबशेल की जो एनर्जी है that is given by both principal quantum number and azimuthal quantum number. बट हाँ, अगर जो हाइड्रोजन लाइक एटम है तो हाइड्रोजन लाइक एटम के अंदर बस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे ही एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है. ओके, नाउ व्हेन वी गो ऑन टू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का यूज क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर टेल्स अस समथिंग अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द ऑर्बिटल्स ऑफ ऑर्बिटल्स, जिसको हम लोग ओरिएंटेशन भी कहते हैं. सो बेसिकली ना व्हेन वी से डायरेक्शन ऑफ द ऑर्बिटल्स, सो सबसे पहले था शेल वाज डिवाइडेड इनटू सबशेल एंड एवरी सबशेल इज नाउ डिवाइडेड इनटू ऑर्बिटल्स. सो ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो हर एक सबशेल के अंदर होता है. ओके, नाउ S subshell जो है, S subshell has only one orbital in it. Let's see. This is subshell. This is number of orbitals. अच्छा, P subshell जो है, P subshell has 3 orbitals in it. Okay. D subshell जो होता है, D subshell has got 5 orbitals in it, and F subshell जो होता है it has got 7 orbitals in it. So you have to remember this. Every shell is divided into subshell. Every subshell is then divided into orbitals. S subshell has got only 1 orbital. P subshell has 3 orbitals. D subshell has got 5 orbitals, and F subshell has got 7 orbitals. अब जैसे सबशेल का नंबर था, S के लिए हम लोग L की वैल्यू 0 कहते थे, P के लिए L की वैल्यू we used to say it is 1, D के लिए L की वैल्यू 2 है, F के लिए L की वैल्यू 3 है. By the same logic, okay, by the same logic, हर एक ऑर्बिटल का भी अपना एक नंबर होता है. ओके, जैसे सबशेल्स के अपने नंबर्स होते हैं वैसे ऑर्बिटल्स के भी अपने नंबर होते हैं. अब ऑर्बिटल्स का जो नंबर होता है उसके लिए यूज किया जाता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, दैट इज m. नाउ व्हेन यू हैव ओनली वन ऑर्बिटल, दिस वन ऑर्बिटल विल हैव वैल्यू ऑफ m as 0. ओके, सो इस एक ऑर्बिटल के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 होती है, m इक्वल टू 0. उस ऑर्बिटल का नाम होता है m इक्वल टू 0. जब 3 ऑर्बिटल्स होते हैं तो m की 3 वैल्यूज होती है, m इक्वल टू -1, m इक्वल टू 0, m इक्वल टू +1. D सबशेल के जो ऑर्बिटल्स है, 5 ऑर्बिटल्स है, उन 5 ऑर्बिटल्स के नाम इस तरह से है, m इक्वल टू -2, m इक्वल टू -1, m इक्वल टू 0, m इक्वल टू +1 एंड m इक्वल टू +2. एंड ये जो F सबशेल है उसके ये जो 7 ऑर्बिटल्स है उनमें m की उन ऑर्बिटल्स के जो नाम होता है वो ऐसे होता है, m-3, m-2, m-1, m0. फिर पांचवा ऑर्बिटल होता है m इक्वल टू 1, m इक्वल टू 2 एंड m इक्वल टू 3. ओके, नाउ यू कैन सी अ पैटर्न ओवर हियर. m की जो भी वैल्यूज होती है वो L से जुड़ी हुई है. L 0 है तो मतलब L की वैल्यू 0 है तो m की भी 0 है. L की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू -1 से 1 तक जाती है, -1, 0, 1. L की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू -2 से +2 तक जाती है. L की वैल्यू 3 है तो m की वैल्यू -3 से +3 तक जाती है. ये आया आपको समझ में?
तो जो भी एल की वैल्यू होती है, एम की जो वैल्यूज होती है वो हमेशा माइनस एल टू 0 टू प्लस एल तक चली जाती है. ओके, सो नंबर ऑफ orbitals, I can say number of orbitals in a subshell is simply given by the formula 2l plus 1. Okay, where L is the value of quantum number, L is the value of azimuthal quantum number. Okay, so if you put L as 0, S subshell के लिए L की वैल्यू 0 है, आप L की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 2 into 0 plus 1 is 1. So इसी S subshell के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है. P subshell के लिए L की वैल्यू 1 है, if you put value as 1, 2 into 1 is 2 plus 1 3. So you will get 3 orbitals in P subshell. So number of orbitals and उन orbitals के numbers जो है it is given by these formulas. Okay, so अब हमें ये समझ में आया, शेल होता है, शेल डिवाइडेड होता है सबशेल में, सबशेल डिवाइडेड होता है ऑर्बिटल्स में. nth शेल होगा तो इनके अंदर n सबशेल्स होंगे, n सबशेल्स होंगे तो सबशेल्स की जो वैल्यू वो 0 से n-1 तक जाएंगी. ओके, एंड किसी भी सबशेल के अंदर जो ऑर्बिटल होगा उस ऑर्बिटल की वैल्यू जो है वो -l से l तक जाएगी. ओके, ओके फाइन. अब इन ऑर्बिटल्स को जो है ना हम लोग बॉक्सेस के फॉर्म में दिखाते हैं. तो अगर जो एस सबशेल है तो एक ही ऑर्बिटल है तो आप एक ही बॉक्स दिखाओगे. पी सबशेल है तो पी के अंदर 3 ऑर्बिटल्स है तो आप इस तरह से 3 बॉक्सेस दिखाओगे. डी सबशेल है तो डी के अंदर 5 ऑर्बिटल्स है तो आप ये 5 बॉक्सेस दिखाओगे. 4, 1 2 3 4 5. एंड ऑब्वियसली ये एफ के अंदर 7 ऑर्बिटल्स है. 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7. You will show 7 boxes over here. ठीक है. So I hope this is clear to you. Shell divided into subshell, subshell divided into orbitals. Orbitals की वैल्यू जो होती है वो -l से l तक जाती है. किसी भी सबशेल के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू 2l plus 1. अब हर एक ऑर्बिटल के अंदर यू हैव टू रिमेंबर एवरी ऑर्बिटल विल हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स. सो एवरी ऑर्बिटल has 2 electrons. Okay, ठीक है. Now for example, now let me give you an example. Let's say you have second shell. उसके अंदर का P सबशेल है एंड ये P सबशेल के अंदर हमें पता है 3 ऑर्बिटल्स है. तो लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ऑर्बिटल दैट इज m equal to 0. तो अगर जो इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है तो उस इलेक्ट्रॉन का एड्रेस क्या होगा. मान लो ये मैंने इलेक्ट्रॉन दिखाया एक एरो से, तो इस इलेक्ट्रॉन का एड्रेस क्या होगा. सो व्हेन आई से एन एड्रेस तो मुझे सारे क्वांटम नंबर स्पेसिफाई करने. तो n की वैल्यू है 2, l की वैल्यू है 1 क्योंकि p सबशेल के लिए l इज इक्वल टू 1. अच्छा, m की वैल्यू है 0. सो बेसिकली अगर जो आप ये 3 क्वांटम नंबर स्पेसिफाई करते हो तो ये ऑब्वियस है कि आप इस ऑर्बिटल की बात कर रहे हो. बट वी नो दैट एवरी ऑर्बिटल हैज गॉट 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो हर एक ऑर्बिटल के अंदर ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो आप एग्जैक्टली कौन से इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो, इसकी या इसकी, वो अब तक डिटरमाइन नहीं हुआ है ना. हमने जब ये 3 नंबर स्पेसिफाई किए तो हम लोग इस ऑर्बिटल तक तो पहुंच गए, बट एग्जैक्टली हम लोग किस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं वो आप कैसे डिटरमाइन करोगे. तो उसके लिए हर एक इलेक्ट्रॉन को स्पेसिफाई करने के लिए और एक अलग नंबर होना चाहिए ना. वो जो नेक्स्ट नंबर होता है दैट इज बेसिकली स्पिन क्वांटम नंबर. ना ये स्पिन क्वांटम नंबर कहां से आया पता है. बेसिकली जब स्पेक्ट्रम को स्टडी किया जा रहा था तो जब इलेक्ट्रॉन कोई हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप कर रहा था तो इट वाज एमिटिंग रेडिएशंस. अब you were getting different lines, different closely spaced lines.
ओके, तो इन लाइंस को हम लोग इन 3 नंबर्स के बेसिस पे तो एक्सप्लेन कर पा रहे थे, बट कोई कोई लाइंस ऐसी थी कि जो डबलेट थी। डबलेट मतलब they were very very close to each other और they were splitting up into two separate lines। तो वो सब कुछ सेम था, उनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम थी, बट दे वर स्टिल स्प्लिटिंग अप इनटू टू सेपरेट लाइंस। तो वहां से ही एक कंसेप्ट आया कि शायद एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे एंड इन 2 इलेक्ट्रॉन्स की भी अपनी एक अलग एनर्जी लेवल होगी। तो उस अलग एनर्जी लेवल को स्पेसिफाई करने के लिए हम लोगों ने स्पिन क्वांटम नंबर को इंट्रोड्यूस कराया। अब स्पिन क्वांटम नंबर के लिए हम लोग एस ये वेरिएबल यूज करते हैं। सो you can have only two values of s, either plus half or minus half। s can only be plus half or minus half। यूजुअली कन्वेंशन ये होता है जब आप एरो ऊपर की तरफ बनाते हो तो ये ऊपर वाला एरो रिप्रेजेंट्स प्लस हाफ एंड ये जो नीचे वाला एरो होता है दिस नीचे वाला एरो रिप्रेजेंट्स माइनस हाफ। ओके, सो आपका जो स्पिन क्वांटम नंबर है, अगर जब आप इस इलेक्ट्रॉन को स्पेसिफाई कर रहे हो तो साथ में आपको s की भी वैल्यू स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, that is plus half। okay, so when you specify all these values, जब आप ये चारों वैल्यू स्पेसिफाई करते हो n, l, m and s, ये जब चारों वैल्यूज आप स्पेसिफाई करते हो तो आप एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पे पहुंच जाते हो। यू रीच वन पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन। ओके, सो नाउ यू हैव टू रिमेंबर दिस। आपको किसी भी इलेक्ट्रॉन को लोकेट करना है तो आपको 4 क्वांटम नंबर्स जरूरी है। ओके, one is n, second one is l, third one is m, fourth one is s। n is your principal quantum number, second one is your azimuthal quantum number, third one is your magnetic quantum number, fourth one is your spin quantum number। Spin quantum number can only have two values, plus half and minus half। It cannot have any other value। Okay, now बहुत सारे बुक्स में ना ये दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अर्थ की तरह अपने एक्सिस पे ऐसे स्पिन कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, जो एब्सोल्युटली गलत है। इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट मास है, पॉइंट मास पॉइंट रोटेट नहीं कर सकता ना अपने आसपास। सो टेक्स्ट बुक में अगर जो ये दिया है आप कहीं पे पढ़ते हो कि इलेक्ट्रॉन को आप एक अर्थ की तरह देखो और अर्थ जैसे रोटेट करता है वैसे इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, इसलिए स्पिन क्वांटम नंबर आ रहा है, तो ये एब्सोल्युटली गलत है। इट इज जस्ट अ डिफरेंट एनर्जी स्टेट। इट हैज गॉट नथिंग टू डू विथ रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, ठीक है, फाइन। ना आपको बस रूल्स याद रखने। सो इफ आई गिव यू क्वांटम नंबर्स, मैं अगर जो आपको 4 क्वांटम नंबर्स ऐसे देता हूं तो आपको मुझे बताना है कि ये सही है या इनमें से कोई एक क्वांटम नंबर पॉसिबल ही नहीं है। सो लेट्स से इफ आई गिव यू 4 क्वांटम नंबर्स, n इक्वल टू 2, l इक्वल टू 1, m इक्वल टू 2, s इक्वल टू प्लस हाफ। ना आप हमेशा स्टार्ट n से करोगे। इफ वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 2 तो l की वैल्यू क्या हो सकती है? l की जो वैल्यू है, l की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी एंड n माइनस 1 पे खत्म होगी। तो 0, 1, l की 2 वैल्यूज पॉसिबल है, तो 0 एंड 1, तो l इक्वल टू 1, दिस इज फाइन। अब m की वैल्यू क्या होगी? अब अगर जो l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू जो होगी दैट विल बी -1, 0, +1, राइट। तो m की जो वैल्यूज है दे वेरी फ्रॉम -1 टू +1। यस, ओके। तो यहां पे m की वैल्यू 2 दी गई है तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये अनएक्सेप्टेबल हो गया। तो m इक्वल टू -1, दिस इज अनएक्सेप्टेबल। सो आपको ये समझ में आया? तो आपका ये m जो है वो गलत है। ओके, तो आपको ऐसे ही आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि जहां पे 4 क्वांटम नंबर्स आपको दिए जाएंगे एंड आपको बताना होगा रॉन्ग क्वांटम नंबर कौन सा है। सो लेट्स से n इज इक्वल टू 3, l इक्वल टू 3, m इक्वल टू 3 एंड s इक्वल टू -हाफ। ये ऐसे 4 क्वांटम नंबर्स दिए हैं। तो व्हेन आई से n इक्वल टू 3 इज पॉसिबल, दिस इज फाइन, राइट। बट अगर जो n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू क्या हो सकती है? l की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, 0, 1, 2, करेक्ट। तो l विल हैव 3 वैल्यूज, 0, 1, 2। तो l इक्वल टू अगर जो 3 दिया हुआ है तो 3 ये गलत है ना, दिस इज रॉन्ग। क्या आया आपको समझ में? ठीक है।
सो आपको बस वो आइडेंटिफाई करना है कि कोई क्वांटम नंबर गलत है या नहीं है। अब मान लो कि आपको क्वांटम नंबर्स ऐसे दिए गए हैं, n equal to 4, l equal to 3, m equal to 2 and s equal to minus half। आपको ये चेक करना है कि ये क्वांटम नंबर्स पॉसिबल है या नहीं है। जब n की वैल्यू 4 होती है तो l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? l की वैल्यू 0, 1, 2, 3, इनमें से कोई भी हो सकती है। तो l इक्वल टू 3 दिया हुआ है तो दिस इज फाइन। अब जब l की वैल्यू 3 हो सकती है तो m की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है? -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। l की वैल्यू 3 है तो m -3 से +3 तक कुछ भी हो सकता है ना। तो m की वैल्यू आपको 2 दी गई है तो दैट इज ऑल्सो फाइन। एंड s प्लस हाफ या माइनस हाफ कुछ भी हो सकता है तो दैट इज ऑल्सो फाइन। ओके, ठीक है। सो आई होप नाउ यू नो हाउ टू आइडेंटिफाई द करेक्ट क्वांटम नंबर्स, कि कौन सा सेट करेक्ट है, कौन सा सेट जो है वो इनकरेक्ट है। फाइन, ओके। नाउ व्हाट डज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर टेल यू? सो हमने ये कहा था कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो आपको डायरेक्शन के बारे में बताता है कि ऑर्बिटल्स के जो डायरेक्शंस है वो डायरेक्शंस क्या है। ओके, नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ एल सबशेल, ओके, आप जब एल सबशेल की बात करते हो, एक मिनट, नहीं एल नहीं, सॉरी, एस सबशेल। एल कुछ होता ही नहीं, एस सबशेल। एस सबशेल के अंदर एल की वैल्यू जो होती है दैट इज 0। सो यू हैव ओनली वन ऑर्बिटल एंड एस सबशेल स्फीयरिकल होता है। तो ये जो ऑर्बिटल है बेसिकली आपका इस तरह से स्फीयरिकल ऑर्बिटल है, इट इज स्फीयरिकल। ओके, इसका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता। सो दैट इज व्हाई वी से दैट इट इज नॉन डायरेक्शनल। एस ऑर्बिटल जो होता है, ये जो एस ऑर्बिटल है, इट इज नॉन डायरेक्शनल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड सारे डायरेक्शंस में इक्वली स्प्रेड है। ओके, अब उसके बाद जब हम लोग पी सबशेल की बात करते हैं तो पी सबशेल के लिए एल की वैल्यू 1 होती है। देयर आर 3 ऑर्बिटल्स। ओके, इन 3 ऑर्बिटल्स को नाम दिया जाता है पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ओके, हाँ आपको पता है ये पी सबशेल जो होता है इट इज डम्बल शेप। पी ऑर्बिटल ये डम्बल शेप्ड होता है। तो पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड जो होता है, लेट्स से दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड। सो पी एक्स जो ऑर्बिटल है, ये जो डम्बल है, इट विल बी अलोंग एक्स एक्सिस। दिस इज योर पी एक्स। पी वाई जो है, दिस पी वाई इज अलोंग वाई एक्सिस एंड पी जेड जो है, दिस पी जेड इज अलोंग जेड एक्सिस। So you can see that all these 3 orbitals are perpendicular to each other. Px, Py and Pz are perpendicular to each other. इसको हम लोग कहते हैं बहुत बार ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। ठीक है, अच्छा, अब 3 वैल्यूज होती है ना, मतलब हर एक के लिए हम लोग m की वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं, m-1, m0, m+1। अब ऐसा नहीं है कि px के लिए m की वैल्यू -1, इट कैन बी एनीथिंग। मतलब px के लिए m की वैल्यू कैन आइदर बी -1, इट कैन आइदर बी 0, इट कैन आइदर बी +1। ऐसा कुछ स्पेसिफाइड नहीं है कि जो ऑर्बिटल अलोंग एक्स एक्सिस है वहां पे m की वैल्यू -1 ही होगी, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है। आपका जो मन करता है आप उसको वो वैल्यू दे सकते हो। ठीक है, सो नाउ पी सबशेल इज डिवाइडेड इनटू 3 ऑर्बिटल्स। पी सबशेल ये डंबल शेप्ड होता है। सो वन डंबल इज अलोंग एक्स एक्सिस, वन डंबल इज अलोंग वाई एक्सिस, वन डंबल इज अलोंग जेड एक्सिस। ओके, अच्छा, इसके बाद आते हैं डी सबशेल्स।
d subshell. D subshell, we know it has double shape. It has 5 orbitals. And 5 orbitals के जो नाम होता है वो ऐसे होता है. हमने m की तो वैल्यूज इनके लिए देखी है, -2, -1, 0, +1, +2. बट इनके नाम होता है कुछ, जैसे p के थे ना, px, py, pz, वैसे d ऑर्बिटल्स के भी नाम होते हैं. dxy, dyz, dxz, dx square y square and dz square. ये ऐसे 5 ऑर्बिटल्स होता है. नाउ dxy जो होता है, dxy is between x and y axis. So let me draw it over here. Let's say this is x axis, this is your y axis. तो ये जो dxy है ना, dxy ऐसा होगा, डबल डम्बल, एंड ये जो दो डम्बल्स है दे आर बिटवीन x एंड y एक्सिस. ठीक है. dyz कहाँ पे होगा? dyz विल बी बिटवीन y एंड z एक्सिस. dxz विल बी बिटवीन x एंड z एक्सिस. अब dx स्क्वायर y स्क्वायर देखते हैं, तो ये तीन तो आपको समझ में आ गया. ठीक है. सो दिस इज dxy. अब आपको dx स्क्वायर y स्क्वायर चाहिए, तो dx स्क्वायर y स्क्वायर इज अलोंग, वन डम्बल इज अलोंग x एक्सिस, वन डम्बल इज अलोंग y एक्सिस. सो dx स्क्वायर y स्क्वायर ऐसा होगा. सो ये जो रेड में मैंने बनाया हुआ है, दिस इज dx स्क्वायर y स्क्वायर. तो आप इसको 45 डिग्री से रोटेट कर दोगे तो आपको dx स्क्वायर y स्क्वायर मिल जाएगा. ठीक है. तो आपको ये क्या होता है ये भी समझ में आ गया. एंड फाइनली यू हैव dz स्क्वायर. dz स्क्वायर जो है ना, इट इज अलोंग z एक्सिस. सो मान लो कि आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम्स ऐसे हैं, दिस इज x, दिस इज y, दिस इज z. सो dz स्क्वायर जो होता है, इसका शेप थोड़ा सा अजीब होता है. इसके अंदर एक ही डंबल होता है, दो डंबल्स नहीं होते हैं. ओके. एंड एक ऐसे रिंग होती है, ये ऐसे रिंग भी होती है. ये सारे जो शेप्स है ना, ये सारे शेप्स, ये ऑर्बिटल के शेप्स, ये आपको यही बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड का शेप कैसा है. तो dz स्क्वायर के अंदर अगर जो इस ऑर्बिटल के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो शेप होगा वो ऐसा होगा. अगर जो dx स्क्वायर y स्क्वायर के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो शेप है वो ऐसा होगा. ठीक है. सो दिस इज dx स्क्वायर y स्क्वायर. वही dxy अगर जो पूछा जाए तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड का शेप जो है वो ऐसा होगा. अगेन आई रिपीट इट कि यहाँ पे m की जो वैल्यूज है, m की वैल्यूज ये -2 to +2 तक जाती है ना. अब ये जो dxy ऑर्बिटल है, इसकी वैल्यू कैन बी एनीथिंग. जरूरी नहीं कि m -2 ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है. इट कैन बी एनीथिंग. ओके फाइन. सो आपको अब हर एक सबशेल के अंदर जो ऑर्बिटल्स है, इनके शेप भी पता चल गया और इनके ओरिएंटेशंस, ये कैसे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अरेंज्ड है, ये भी आपको समझ में आ गया है. ठीक है. यहां पे यू कैन सी दैट dxy ये xy प्लेन में है, dyz जो होगा इट विल बी इन yz प्लेन, dxz विल बी इन xz प्लेन. ओके. नाउ ये सारे जो ऑर्बिटल्स है ना, dxy, dyz एंड dxz, ये सारे जो ऑर्बिटल्स है, ये सारे प्लेन्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर होता है. सो आई कैन से दैट दीज 3 ऑर्बिटल्स आर अगेन ऑर्थोगोनल. ये सारे प्लेन्स जो है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर होता है. ठीक है. ओके फाइन. Now you can see that ये रीजन में, इफ यू लुक एट दिस रीजन, इस रीजन का वॉल्यूम बड़ा है ना, तो जहां पे भी वॉल्यूम बड़ा होता है वहां पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है.
इफ यू सी ओवर हियर, यहाँ पे वॉल्यूम कुछ है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये सारे ऑर्बिटल्स खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे ऐसा कोई व्हाइट पोर्शन या शेडेड पोर्शन है ही नहीं। तो ये जो पॉइंट होता है, दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स नोड. Node is basically the region where probability of finding electrons is zero. ओके, जैसे यहाँ पे इस केस में यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही नहीं. इनफैक्ट यहाँ पे कहीं पे भी आपको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा. आपको इलेक्ट्रॉन जो है बस शेडेड रीजन में ही मिलेगा. तो ये सारी जो चीजें, ये सारी चीजें नोड हो जाती है. ओके, एस ऑर्बिटल के अंदर, एस ऑर्बिटल जो आपका होता है ना, ये एस ऑर्बिटल आपका ऐसा पूरा होता है. यू कैन सी दैट शेडेड रीजन में कहीं पे भी नोड नहीं है ना, देयर इज नो नोड ओवर हियर. तो आई कैन से एस ऑर्बिटल डज नॉट हैव अ नोड. ओके ओके, एस ऑर्बिटल, इस पर्टिकुलर ऑर्बिटल के अंदर कोई नोड नहीं है. ओके, सो अच्छा, सो यहाँ पे कहीं पे भी कोई नोड नहीं है. अब कई बार कोई कोई एस ऑर्बिटल्स हम लोग देखेंगे आगे जाके, ऐसे होता है, ऐसे होता है, एंड फिर ऐसे गैप होती है, एंड इसके बाद भी होता है ये एस ऑर्बिटल, फिर यहाँ से और इन्फिनिटी तक एक्सटेंड हो रहा है. ओके, तो यहाँ पे यू कैन सी दैट ये बीच वाला जो रीजन है, बीच वाले रीजन में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते ना, क्योंकि यहाँ पे ये शेडेड रीजन नहीं है, ऑर्बिटल यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे गैप है. तो दिस बिकम्स योर नोड. सो बेसिकली नोड्स आर डिफाइंड एज रीजन्स. ओके, नोड्स आर डिफाइंड एज रीजन्स जहां पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी नेग्लिजिबल है, या इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी जो है दैट इज जीरो. अब दो टाइप के नोड्स होते हैं, रेडियल नोड्स एंड एंगुलर नोड्स, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. अभी तो हम लोग वो देखेंगे कि एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स. सी, ऑर्बिटल्स जो होते हैं ना, ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होती है ये दो चीजों पे डिपेंड करती है. ये डिपेंड करती है एन पे, ये डिपेंड करती है एन पे एंड एल. सो अब हम लोग अलग अलग अगर जो, सो आई कैन से ऑर्बिटल एनर्जी, सो एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटल इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम लोग एन प्लस एल ये नंबर निकालते हैं. ओके, अब जैसे बहुत सारे ऑर्बिटल्स हैं, सो 1s, फिर सेकेंड सेल में 2s भी है और 2p भी है, थर्ड सेल के अंदर 3s है, 3p है, 3d है, फोर्थ सेल जो है उसके अंदर 4s भी होता है, 4p भी होता है, 4d भी होता है, 4f भी होता है. ओके, फिर फिफ्थ सेल आता है जहाँ पे 5s, 5p, 5d, 5f, 5g. अब सिक्स सेल आएगा जहाँ पे 6s, 6p, 6d, 6f, 6g एंड शायद 6h होगा. सेवेंथ शेल होगा जहाँ पे 7s, 7p, 7d, 7f और भी ऐसे आगे ऑर्बिटल्स होंगे. तो अगर जो आपको इनकी एनर्जीज, रफली एनर्जीज देखनी कि कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे ज्यादा है, कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम है, तो आप n प्लस एल कैलकुलेट करोगे. n होता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विच इज 1, l होता है आपका अजीमुथल क्वांटम नंबर s सबशेल के लिए. सो हमें ये पता ना, s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, p के लिए l की वैल्यू 1 होती है, d के लिए l की वैल्यू 2 होती है, एंड f के लिए l की वैल्यू 3 होती है, g के लिए l की वैल्यू 4 होती है, h के लिए l की वैल्यू 5 होती है. ओके, so 1s will mean 1 plus 0, this is 1. 2s means n की वैल्यू, n is 2, s के लिए l की वैल्यू जो होती है that is 0, so this is 2. 2p means 2 plus 1, this is equal to 3. 3s means third cell, so n is 3, this is 0, this is equal to 3. 3p के लिए 3 plus 1, this is 4.
3D के लिए 3 plus 2, this is 5. This is 4 plus 0, that is 4. 4 plus 1, that is 5. 4 plus 2, that is 6. 4 plus 3, that is 7. फिर इसी तरह से आप आगे कैलकुलेशंस खुद से करो तो देखो आपको आंसर से आना चाहिए 5, 6, 7, 8, 9. यहाँ पे 6, 7, 8, 9, 10, 11. यहाँ पे होगा 7, 8, 9, 10. Now you can see that आप जब ये वैल्यूज निकालते हो तो सबसे छोटी वैल्यू जो है वो यहां पे आ रही है. सो 1s हैज लोएस्ट एनर्जी. और जैसे जैसे आप आगे वाले ऑर्बिटल्स पे जाते हो तो आपकी एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती जा रही है क्योंकि ये जो नंबर है वो भी इंक्रीज होता जा रहा है. ओके, नाउ मैन यू कैन सी ओवर हियर जो ऑर्बिटल की एनर्जी है, ऑर्बिटल की एनर्जी n एंड l ये दोनों पे डिपेंड करती है. सो इफ यू वांट टू कंपेयर 2s एंड 2p, 2s के लिए ये नंबर 2 है, 2p के लिए ये नंबर 3 है, तो आई कैन राइट एनर्जी ऑफ 2p इज मोर देन 2s. अगर जो आपको 3s, 3p एंड 3d कंपेयर करना है तो 3, 4 एंड 5, तो 3D के लिए नंबर ज्यादा है, सो आई कैन राइट एनर्जी ऑफ 3D इज ग्रेटर देन 3P. इसकी एनर्जी इज मोर देन 3S. ओके, नाउ व्हाई आर दीज एनर्जीज इंपॉर्टेंट? एनर्जीज आर इंपॉर्टेंट बिकॉज इलेक्ट्रॉन prefers लोअर एनर्जी स्टेट. हमेशा इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर एनर्जी स्टेट, इनफैक्ट कोई भी चीज यूनिवर्स में जो है वो हमेशा लोअर एनर्जी स्टेट प्रेफर करती है. ओके, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन हमेशा लोअर एनर्जी स्टेट प्रेफर करेगा. एंड लोअर एनर्जी स्टेट जो है वो आपको n+l, यहां से आपको लोअर एनर्जी स्टेट मिलेगा. ओके, नाउ यू हैव टू रिमेंबर दिस. हाइड्रोजन एटम अगर जो हो तो फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम एनर्जी जो है वो बस n पे ही डिपेंड करती है. तो 3s, 3p एंड 3d की एनर्जी जो है वो सेम होगी. ठीक है, या 2s एंड 2p की जो एनर्जी है वो सेम होगी. ठीक है, ओके देन, चलो बाय एवरीवन.